बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग तीसरी जंग अजीम में बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। ज़ेलेंस्की जो शैतानी ताकतों का मोहरा है वो आता है मैदान में और सारी दुनिया के सामने आकर ऐलान करता है कि आज रात को ज़पोरिशिया पावर प्लांट पर एटमी हमला होने जा रहा है और ये एटमी हमला होगा रूस की जानिब से। उसने कहा कि उसके बाद दुनिया चुप ना रहे क्योंकि रेडिएशन यहाँ से लीक होगी और जब रेडिएशन लीक होगी जो यहाँ पर तबाही होगी, लोगों को बीमारियां फैलेंगी, ये पूरे के पूरे यूरोप को अपनी लपेट में ले लेगा। इसकी रेडिएशन इतनी खतरनाक होंगी कि इंसानियत के लिए बर्बादी पैदा कर देंगी। और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हमने तमाम वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उस सिटी के, उनको कहा गया है जो करीब करीब या दूर दूर भी रहते हैं, सबसे खाली करवा लिया गया है कि यहाँ पर एक एटमी जंग होने वाली है। और उन्होंने यूरोप को कहा है कि रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार है क्योंकि इसके बाद ये हमला यूरोप तक जाएगा और हम एटमी जंग के दहाने पर खड़े होंगे। रूस उसका क्या जवाब दे रहा है? रूस ने कहा कि ये यूक्रेन का पावर प्लांट है जो कि हमारे कब्जे में है, लेकिन इसकी जो छतों पर और दीगर जगहों पर इस वक्त जो डिवाइसेस लगी हुई हैं इसकी मदद से यूक्रेन एक जाली हमला करके वो न्यूक्लियर जंग छेड़ देगा और इसके बाद रशिया पर ब्लेम लगाएगा, जबकि हम इसके पीछे नहीं हैं। और आज रात को या कल या जब भी इस पर हमला होने वाला है उसके बाद एक न्यूक्लियर जंग के खदशात सर पर मंडला रहे हैं और हम इस न्यूक्लियर जंग को स्टार्ट नहीं करना चाह रहे, लेकिन इस जंग के अंदर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन एक जाली हमला करवा कर न्यूक्लियर का ये जंग छेड़ने जा रहे हैं। आप इमेजिन कर लें ज़रा कि दुनिया की तबाही का लेवल चेक करें कि एटमी हमला वो कह रहे कि रशिया करवा रहा है, वो कह रहे यूक्रेन करवा रहा है। एक बात बताइए, पुतिन ने इस यानी जो जगह है, ये एरिया है, ये पावर प्लांट, ये इस वक्त पुतिन की फोर्सेस के अंडर है, तो वो बेवकूफ़ है कि वहाँ पर एटमी हमला करवाएगा जहाँ पर यूक्रेन के लोग काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं और यहाँ पर सारे हैं। वो क्यों चाहेगा ये सब कुछ हो? उनकी फोर्सेस ने तो इसको टेक ओवर कर लिया है। अगर वो उसको उड़ा देंगे तो वो उनके हाथ से चला जाएगा, उसका अल्टीमेटली नुकसान होगा रूस को। रेडिएशन फैल जाएंगी, एक जगह से दूसरी जगह शुआएं जाएंगी और ये इतनी खतरनाक होगी कि वहाँ पर आप ये देखिए जलजिला बर्पा हो सकता है। जापान के अंदर जब हुआ था, जब वहाँ पर ये मामला हुआ था कि उनका पावर प्लांट पूरी तरह तबाह हुआ था, याद कीजिए सुनामी जब आया था, तो उसके बाद क्या हुआ था? रेडिएशन निकली थी और उसके बाद लोग मरना शुरू हो गए थे। जलजिला आया था, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई थी, पूरे का पूरा बेड़ा गर्क हो गया था जापान का सुनामी। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो क्या हुआ था, यानी इतनी तबाही हुई थी कि गाड़ियां सब कुछ बेड़ा गर्क उनका हो गया। अब इस सूरत हाल के अंदर रेडिएशन जब निकलेंगी वो इतनी खतरनाक होगी कि लोगों की जिंदगियां ले लेंगी। किसी को हार्ट अटैक हो जाएगा, कोई मर जाएगा, कोई जलजला लेकर आएगा, कोई तबाही, कोई सुनामी। इस सारी सूरत हाल के अंदर दुनिया के दो ममालिक एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसमें डेफिनेटली बात है, ज़ेलेंस्की जो है वो तो सीएए के साथ खेल रहा है। ज़ेलेंस्की ने वादा किया था कि आप बेफिक्र हैं और रशिया को तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अमेरिका ने भी वादा किया था हम तुम्हारी बैक पर खड़े होंगे। आज वो वादे कहाँ पर गए हैं? अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो असल में दो ममालिक एटमी जंग के दहाने खड़े हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि जी न्यूक्लियर वार हेड लगेगा और इस पर हमला होगा, जबकि वो कह रहे हैं कि डिवाइसेस लगाई है, यानी हमला तो अब लाजमी होना है। वो कह रहे हैं आज होगा, वो कह रहे हैं कल होगा, हमला होना है, लेकिन ये नहीं पता कि करेगा कौन। ज़्यादा चांसेस है कि अमेरिका ने हालिया जो वैगनर ग्रुप की नाकाम बगावत हुई है उसके बाद से तो उनको समझ नहीं आ रही। वो तो बड़े खुश थे और इंतज़ार में बैठे हुए थे कि पुतिन का तख्ता मुलट देंगे, पुतिन की जगह किसी और को इंस्टॉल करेंगे। वो नाकाम हो गया और ज़ेलेंस्की कह रहा था 48 घंटे हैं मेरे पास और इन 48 घंटों में हमें पता चल जाएगा कि मामला क्या है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर दो आप देखिए इसके बाद क्या होगा। अगर ये हमला होता है तो ये कह देंगे कि न्यूक्लियर हमला हुआ था, न्यूक्लियर वारहेड लगाया। जो ज़ेलेंस्की ने आकर कहा है वो एक बदतरीन गंदा तरीन शैतानी ताकतों का मोहरा कहता है कि न्यूक्लियर इसके बाद आप ये समझ लें जंग नहीं होगी, न्यूक्लियर हमले होंगे। और न्यूक्लियर हमले जब होंगे तो जाहिर सी बात है बेलारूस में जो पुतिन ने इंस्टॉल किए हुए हैं अपने एटमी हमले, या पोलैंड में कहेंगे कि आए आकर एटमी मिसाइल वहाँ पर लगाएं और हम भी एटमी हमला वहाँ पर करेंगे। वो कह रहे जी पोलैंड को
आप लोग पीछे हटें कि इस सारी सूरत हाल में अमेरिका ने अभी तक उसको कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया कि मैं वहां पर डिप्लॉय करूंगा। यानी आप आहिस्ता आहिस्ता, वो सही बात कह रहा था ट्रंप, वो कह रहा था कि सिर्फ इंचेस क्लोज हैं, इंचेस क्लोज हैं हम तीसरी जंग अजीम के, और ये न्यूक्लियर हमले होने वाले हैं। वो बार बार कह रहा है। उसने कहा कि बाइडन, देखिए वो 80 साल बूढ़ा बाइडन, उसकी क्या औकात है? उसकी औकात ही कोई नहीं है। वो एस्टैब्लिशमेंट पीछे बैठकर सारे का सारा मुल्क चला रही है। वो बाबा, उसको पता ही नहीं है, वो एक मोहरा है, उसने बैठकर सिर्फ साइन करना है। वो तीसरी जंग अज़ीम में आपको धकेलने जा रहा है, और दुनिया के अंदर इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अगर ऐसी जंग होती है जो कि जानबूझकर एक फॉल्स हमले के तहत या कुछ भी करके आप शुरू करते हैं, तो एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, अगर ऐसी जंग शुरू होती है तो एक मुल्क एटमी हमला करेगा, दूसरा मुल्क करेगा, तीसरा करेगा, यूं आपकी ना खत्म होने वाली जंग शुरू हो जाएगी। आप उस जंग का अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि ये ऐसी जंग होगी, ऐसी जंग होगी कि जिसमें बाकी सारी डिवीजन पैदा हो जाएगी कि अच्छा अब तुम बता दो, अब तो लकीर खींच दी गई है, अब बता दो कि तुम यहाँ हो या वहाँ हो। यानी भारत को भी क्लियरली कह दिया जाएगा कि भाई ये न्यूट्रल पॉलिसी छोड़ दें कि हम रशिया के साथ भी हैं, हम फलाने के साथ भी हैं, तो फैसला कर लो, नहीं तो हम तुम्हें भी, मोदी को भी तख्ते से उतार सकते हैं, जो कि ऑलरेडी अमेरिका के जो एस्टैब्लिशमेंट है वो धमकियां उसको दे रही है। लेट्स से उसके बाद दो चॉइसेस हैं। वो कहता है कि मैं अमेरिका के साथ हूँ, वो ऐसे ही आ जाएगा, वो दो चीज़ें अमेरिका से वसूल करेगा। वो कहेगा नेटो की फोर्सेस लेकर आओ और बड़े पैमाने के ऊपर तुम यहाँ पर खड़े हो, तुम यहाँ पर आओगे और यहाँ पर आकर मुझे कश्मीर लेकर दोगे पाकिस्तान से, मैं वहाँ पर हमला करूँगा और चाइना को कंटेन तुम करोगे, तब मैं तुम्हारे साथ इस जंग में आऊँगा। अमेरिका तो तैयार बैठा हुआ है, वो तो आ जाएगा। तो आप ये देखें कि पूरी दुनिया को आप पावर प्लांट के हमले के पेश नज़र न्यूक्लियर जंग में धकेल रहे हैं, और न्यूक्लियर जंग की बात हो रही है कि सुबह न्यूक्लियर हमला हो जाएगा, रात को न्यूक्लियर हमला हो जाएगा, परसों न्यूक्लियर हमला हो जाएगा, वॉर हेड न्यूक्लियर लेकर के। आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम उस दौर में जी रहे हैं कि जहां पर दो ममालिक की जंग लड़ी है, और उसके पीछे अब ऐसी सूरत हाल होगी तो नेटो तो कूद पड़ेगी बीच में, वो तो डायरेक्टली फौजा लेकर उतर पड़ेंगे रशिया पर, और रशिया चुप बैठेगा, मिसाइलों की बमबारी बारिश हो जाएगी। वो यहाँ पर ये कह रहे हैं, हम ऐसे दौर में जी रहे हैं कि जहाँ दो मुल्क कह रहे हैं कि एटमी हमला होने वाला है, दोनों ये कह रहे हैं होने वाला है, वो कह रहा है वो करवा रहा है, वो कह रहा है वो करवा रहा है। और इस एटमी हमले के बाद सोचिए, दुनिया के अंदर एक दफ़ा आपने एटमी हमला कर दिया तो उसके बाद आप ये मत सोचिएगा कि उसके असरात दुनिया पर क्या आएंगे। ये एक याद रखिएगा, एटमी हमला हुआ तो तेल की कीमतें आज पाकिस्तान में 262 का अगर तेल मिल रहा है तो फिर एक बात ज़हन में रखिएगा, ये बढ़कर सीधा 500-600 पर चला जाएगा। यानी वो सही मायने में कहा है कि एक गोली चली इस लेवल की तो उसके बाद आपको तेल कंट्रोल में नहीं आएगा, फिर उसके बाद गैस की कीमतें आसमान पर, फिर उसके बाद जो अफरा तफरी होगी पूरी दुनिया के अंदर, उसका हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लेना कि वो इस वक्त ज़ेलेंस्की कह रहा है कि मुझे नेटो में शामिल करो, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। वो कहता मैं नेटो में हूँ, और नेटो आ जाए यहाँ पर मदद करने के लिए, क्योंकि नेटो की जिम्मेदारी ये है, जितने ममालिक उसके साथ है उस पर अगर जंग मुसल्लत होती है तो तमाम फौजें नेटो की आएंगी मदद करने के लिए। यानी मिसाल के तौर पर अमेरिका ने नेटो को, वो तो बाप है सबका, उसने कहा जी नेटो की सारी फौजें हैं और यहाँ पर जितने यूरोपियन ममालिक या दीगर ममालिक हैं वो आकर इस जंग में शमूलियत इख्तियार करें, और हम लोग ये जंग जीतने जा रहे हैं। यानी आप इमेजिन कर लें कि अब सारी की सारी आपकी जो लड़ाई होने जा रही है वो इस पैमाने पर, इस लेवल पर लड़ाई होगी। सो अगली सूरत हाल आपके सामने है कि एक लड़ाई है, उसके बाद एक जगह एटमी हमला, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, और फिर याद रखिएगा दुनिया भर में जो सिम्पसन कार्टून ने पेशन गोई की, वो असल में पेशन गोई थोड़ी थी, वो तो मैट ग्रोनिंग की पूरी तरह याद रखिएगा। वो जिनका मोहरा है वो तो आकर सिर्फ बताता है, वो क्रिएटर है, वो तो एनिमेटर है, उसने तो दुनिया को सिर्फ वही प्लान देना है जो शैतानी ताकतों या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का प्लान होता है, और वो उस प्लान के अंदर आकर ये बताता है कि भारत हमला कर देगा पाकिस्तान पर, एटमी हमला, तो वो तो तैयार बैठे हैं। उनकी बुक्स में लिखा हुआ है कि भारत से हमने हमला करवाना है पाकिस्तान पर, और मोदी ऑलरेडी कह चुका है कि कश्मीर लेने के लिए तो हम आ रहे हैं, और 2024 के इलेक्शन से पहले उसने अपना ये टास्क पूरा करना है। सो जो हालात हमें दिखाई दे रहे हैं, हालात हमें बता रहे हैं, उसमें अलर्ट है। और फिर याद रखिएगा, जो मुल्क इस जंग के अंदर साइड लेगा उसके ऊपर पाबंदियां आयद हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर अरब कंट्री सारे वो रशिया के साथ खड़े होंगे,
वो चाइना के साथ खड़े होंगे, अमेरिका फिर उन पर पाबंदियाँ आयद करेगा, फिर दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। आधों पर पाबंदी लग जाएगी, किसी का पेमेंट सिस्टम वहाँ नहीं काम करेगा, किसी का कुछ काम नहीं करेगा, किसी का कुछ काम नहीं करेगा। तो दुनिया के अंदर हम जो तबाही और बर्बादी देखने जा रहे हैं, ये बड़े ही ख़तरनाक लेवल और ख़तरनाक मराहिल हैं जो दुनिया को तबाह करने जा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।